उन सब के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें उनकी ये मुहिम बहुत अच्छी लगी और साथ साथ ही वो नशा मुक्ति को भी दूर करने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका बार बार नमन करती हूँ। और मेरे गांव में अगर किसी को पशुओं के लिए चारा नहीं है या फिर कोई पशु रखना चाहता है, पशु लाने का भी मतलब उसके पास ब्योत नहीं है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खाद्य सामग्री और मकान बनाने के लिए भी वो इस मुहिम को चला रहे हैं और सबके लिए बनवा रहे हैं। अभी उन्होंने हमारे पड़ोसी गांव भैणी सुरजन यानी कि बड़ाली में भी बहुत से मकान बनवाए हैं। मेरा भी मेरे ग्रामवासियों से यही नर्म निवेदन है कि अगर किसी को जरूरत है तो संत रामपाल महाराज जी के पास अपनी बात रखें ताकि वो उनके संकट दूर करें। अगर हम भगवान के पास बात रखते हैं तभी भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपनी वाणी को विराम देते समय और उनका बार बार उनके चरणों में नमन करना चाहूंगी। धन्यवाद। सत्सहाय आदर के समान मेरे पिता तुल्यमान बुजुर्गों व मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे गांव में संत आश्रम महाराज रामपाल जी के अनुयायी आने पर मैं सामने गांव में इनका पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे ग्रामवासियों को। आज तक मैंने जब मैं करीबन 10-12 साल का था तो उस टाइम पर सुनता था कि किसानों की तेसी सर छोटू राम जी हैं, चौधरी चंद सिंह जी हैं, उसके बाद चौधरी देवीलाल जी का नाम आता। लेकिन आज के युग में यदि कोई किसानी तेसी है तो सिर्फ एक ही है, वो है महाराज संत रामपाल जी, जो हमारे एक बार सिर्फ एक ही पत्र में हमारे को जो चीज मांगी जो हमारे को उपलब्ध हुई, उसका एक ही मकसद है कि घर घर हर किसान का खेत के अंदर कोई भी बुआरा होना चाहिए ताकि हर किसान का पेट भर सके, हर किसान का गुजारा उसके। तो मैं आप सभी से फिर अनुरोध करता हूं कि महाराज जी ने जो महाराज जी के सच्ची आत्मा से जो महाराज जी के पास जाता है उसकी आस्था को पूरी करता है। लेकिन जो भी सामान हमारे गांव में मिला है उसका बिल्कुल प्रयोग अच्छी तरह से सच्चे और ईमानदारी से करना होगा ताकि हर किसान के गेहूं की फसल आके दिखाई दे रही है, ताकि हर किसान की फसल बुआरा हो और अपना पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया जाए। तो यही मैं अनुरोध करता हूं मेरे गांववासियों से कि मेरे गांववासी इस मुहिम को बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे। और महाराज जी का फिर मैं धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी भगवान की जय हो। इससे पहले मैं महाराज जी के दरबार में पहुंचा था और मैंने सिर्फ 2 ही बार पहुंचाने के बाद 8 मोटर करीबन 15,000 फुट पाइप पे तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर मेरे को बिल्कुल मेरी पंचायत को दिए गए थे। तो पाना टोडर पंचायत सामने तो आज मेरा गांव सामने पाना खास है जो कि हमारे बीच में जो हमारा सामान आया हुआ है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, बिल्कुल तहे दिल से महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं। रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुजियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव में तो हमारे से बहुत ज्यादा समस्या नहीं पाई कि हम कई बार वो कहीं गए जमींदारों के साथ मिले, लेकिन एसडीओ से ही मिले, किसी से ही मिले, लेकिन हमारे को कोई भी आश्वासन नहीं मिला। पाइप खत्म हो रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, अगर पाइप पाएंगे तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, लेकिन हमारे को कोई अवेलेबल नहीं आया। कल सर्वे करके गए थे, आज ही तुरंत महाराज जी ने पाइप को दिए हैं छुट्टी द्वारा। जय हो संत रामपाल महाराज की, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
तो आज के युग के भगवान संत गुरु रामपाल जी महाराज के बारे में मैं कुछ कहूँ, इतने शब्द मेरे पास नहीं है, क्यों कि मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, वो तो खुद भगवान है, वहाँ बैठे सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा भी आपने बेरा है दिशा था, मैं दो डिब्बी सिगरेट पी जाता, सान सुतरे पैक भी मारिया करता, मैं तो गुरु जी का आशीर्वाद तो मन मेरा जीवन तो लिया सुधार भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और सभी जीवात्माओं से एक अपील और करूंगा, भाई सच्चाई में हमको ये जीवन क्यों मिला है, इसके ऊपर गौर करें और नशे विषय से दूर रहे। सभी ग्रामवासियों से, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के अपील है, भाई रामपाल जी महाराज का अनुयायी बनना ना बनना, पहली बात तो हमें बनाए देंगे जो हमें इसका योग्य हो जाओगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमें अनुयायी तब तक बने नहीं सकते जब हम इस शरीर को, इस जीवात्मा को गुरु जी के योग्य नहीं बना लेंगे। तो मैं यह कहना चाहूंगा सभी ग्रामवासियों से और सभी श्रोताओं से, भाई नशे विषय से दूर रहो और समाज के लिए अच्छे काम करो। गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया है, गुरु जी के मार्गदर्शन में समाज के हित का काम करो। ये जीवन हमने समाज हित के लिए जीना चाहिए, यही उपदेश गुरु जी देवा है। और गुरु जी का न जो हमारा काम को सहायता करी है, इसके अलावा सैकड़ों कामों को शुरुआत पुराना तो हुई, उसके बाद सैकड़ों कामों को जो सहायता मिली है उसके लिए गुरु जी के चरणों में 100 बार नमन है। और मैं तो चाहता हूँ भाई जिस दिन अप्रैल मई में हमारी गेहूं की कटाई हुई उस टाइम आश्रम में जाके पूरा गांव की तरफ से, पूरा पुराना की तरफ से नहीं, जितनी भी पंचायतों में सहायता गई है सभी पंचायतों से, सभी गांव वासियों से अपील मेरी, भाई हमें गुरु जी का 5वां महीना में मई में जिस टाइम धन्यवाद करने जाऊँ आश्रम में, तो कम से कम जिन गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे खेता में गेहूं के दाने भेजेंगे तो कम से कम 10 से 15 ट्राली गेहूं के दाने चाहिए, ताकि हमारा भी कुछ योगदान समाज हित में हो सके। गुरु जी समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा को 2 रुपया के दाने, 2 रुपये हमारी जेब से जाएंगे न, गुरु जी के माध्यम से समाज हित में लगे तो इतना योगदान हमारा भी होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी गुरुजियों के अनुयायियों को और गुरुजियों को सत नमन करता हूं और पूरे गांव की तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो ज्यादा तो नहीं करना, सिर्फ एक बात कहूँ, मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक इस सहायता को याद रखूंगा। जो काम सरकारों ने करना चाहिए था वो सरकारों पर नहीं होया, वो काम गुरु जी ने करके दिखाया है। ये सरकार से भी बड़े हैं और अपना, मैं आज के युग में खुद भगवान है, मैं तो भगवान का ही दर्जा देता हूँ गुरु जियों को। सभी प्रेमियों को सत साहिब और आगे की कार्रवाई आप जानिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जिस दिन भी गांव में सरपंच साहब ने मांग करी 3 घंटे में सामान आया, कोई किसी सरकार ने, जिला परिषद ने, किसी सरकार ने ऐसा नहीं दिया, 3 घंटे में सामान दे दिया। हम तो पूरी टीम के और हमारे गांव के सुनील और अनिल गांव का सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम का सहयोग करते हैं। हम 4-5 मिनट के पानी निकालने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी दिए। हम संत रामपाल महाराज के आभार करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और पूरी टीम का गांव पुराना में के पंचायत प्रांगण में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। रही बात जो ये पानी तारण का, अनिल सुनील अपना मकान बनाया है गांव में, उस पर मेरे घर फोन आया, भाई देवांगे सरपंच साहब और 5-7 आदमी जाए, मैं पहुंचा नहीं पाया। फिर करसन पोला का मेंबर का, सरपंच साहब का फोन आएगा और ऑफिस में सरपंच वाला नुगले
संगत अपन महाराज जी के आदेश पर सम्मान देना चाहो। संकोच था सबका, भाई इतने मांग लिया, इतने दे दिया, बल्कि मन न्यू भी कहा था माजी सामान दे दो फिर वापिस ले जियो। जो महाराज जी की थी मैंने बोले भाई वापिस नहीं होगा, दे दिया, दो दे दिया। बल्कि ये 50 किले मांगने थे, मैं 50 के को नहीं गाँव मांगने लगे और देनी है अगले तैयार है महाराज जी पूरी टीम में। मैं 100 किले मांग ले, फिर वो 16,500 80 किले का लगभग पाइप आए थे। फिर 5-6 मोटर आई थी, नलकिया का सामान आया था। गांव तो शुरुआत हुई थी, सरपंच साहब ने डिमांड रखी थी या किसी का सपना में भी कौन दिया वो सोच जाए, और सरपंच साहब ने भी कही मैं कही थी चाबी देना, और ये सुनती राम ने काम समारा राम किसी के मैं को महाराज में भगवान पढ़ के और मार काम कर आस पास कह दिएगा समाधान हो जाएगा, यूं बीतेगी थोड़े बहुत रवा भी। और जो सरपंच साहब ने कहा है नहीं महाराज जी का डेरा चलू होगा अपना बरवाड़ा है, ना अपना भी फर्ज बना है। इंसानियत धर्म है, असली इंसानियत के है, महाराज भी इंसानियत बना है। इंसानियत धर्म है, एक दूसरे का काम आना। असली इंसान यू है, यू दुख की घड़ी में काम आना। अपना भी फर्ज है, जो सामान महाराज जी ने अपना तक पहुँचाया है गाँव गुआंडा में जो भी है, एक एक चीज का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि खराब। जो पाइपलाइन मिली है वो उड़े को दर्जे उड़े मोटर साइट हुए थे, पक्के ठीक हुए थे, कोठे हुए थे, खुद भी आप कच्चा ला ले क्यों 10 साल लगभग तो अपने जाने की उम्मीद नहीं है डाउन। तो जब सुबह डाउन जाओगा जैसे समाधान होगा। जो भी सामान मिल रहा है मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गांव राम तक गुआंडा दे एक एक सामान सदुपयोग में करे। और मैं गुरु जियों का और पूरी टीम का और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भगवान से यह करूँ जेल से जल्द रिहाई मिले। और पूरी टीम का बार बार धन्यवाद करता हूँ। गांव की तरफ से पूरी गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक भाई धर्मवीर ने जो बात कही वह मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, और इस बात की साक्षी आज हमारा गुरु जी टीम बैठी है। जो भी समान हमने गुरु जी के माध्यम से मिला है, जिला परिषद का माध्यम से मिला है, ब्लॉक समिति का माध्यम से मिला है, पंचायत के माध्यम से मिला है। आज सारा गांव के बीच में मैं यह बात क्लियर करना चाहूँ। देखो भाई, हाथ जोड़ के पीले सारा काम था, कोई भी अपना व्यक्तिगत लालच तो दिखाइयो ना। जड़ा भी पॉइंट बना है, यो सारा सामान जड़ा मेन पॉइंट बना पर हमारा गांव के पानी की निकासी आड़े तो होगी। 15 आदमियों की तीनों बगड़ा कमेटी बना के और ये लाइन परमानेंट दबाई देगी। इसमें तो कोई सामान नहीं उठाया जाएगा, ना कोई गुरुजिया का उठाया जाएगा, ना जिला परिषद का उठाया जाएगा, ना ब्लॉक समिति का उठाया जाएगा, ना पंचायत का उठाया जाएगा। मेरी सोच यह है, 2 लाइन हमें टाटा रोड पर, 2 लाइन ढाट रोड पर, 2 लाइन बरवाड़ा रोड पर, 2 लाइन दाढ़ी रोड पर और 4 लाइन PHC में। आड़े जड़ा अपना काम डूबा है, हॉस्पिटल डूबा है, स्कूल डूबा है। इस सोच का समर्थन करके ना गांव राम मेरा गला लागू 2 लाइन धान की कटाई के बाद भी देगी, वह धान की कटाई के बाद भी दाब देंगे। 2 लाइन गेहूं की कटाई के बाद दबेंगी, गेहूं की कटाई के बाद दाब देंगे। फिर भी अगर मेरी सोच में किसी भाई ने फर्क लग गया, तीनों बगड़ाई 5-5 आदमी 15 आदमी कमेटी बनाओ, जो कमेटी सुझाव देगी उस कमेटी के हिसाब से वो पाइपलाइन दबाई देंगे। सामान कोई उल्टा नहीं दिया जाएगा। सच साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सच साहेब, सबसे पहले मैं भगवान जी को और उनके भक्तों को नमस्कार करता हूँ। आपके दोनों में मेरा और मेरे गांव की तरफ से नमस्कार जो आप यहाँ पर आए हैं। गुरु जी से तो भगवान जी मानना है जी, हम जो मन की बात यहाँ बैठे बैठे सुन लेते हैं हमारी। जैसे पहली बार आए तो उस दिन 1.5-2 घंटा में पूरी सहायता कर दी गुरु जी ने।
भगवान जी ने इतनी सहायता कर दी कि मैं उसके बारे में क्या बताएं आपको। कम से कम 500 से 600 घर गाँव में जो डूबने से बच गए हैं। और कम से कम ये बताओ कि 1700 से 1800 एकड़ में गेहूं की बुआई हो सकती है जी हमारी सामान से। सारा सामान का सदुपयोग हो रहा है गांव में। ऐसी कोई बात नहीं है कि हक भी है ये कि हम सदुपयोग करें। जो गुरु जी की टीम में सत्साई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये गांव 3-4 दिन पहले प्रार्थना लाई थी गुरुजियों के चरणों में, 2 मोटर और 2 धातु पाई। और वो आज गुरुजियों ने इसके प्रधान है गांव भिरणवास है, यहाँ आके भक्तों के प्रभु ये सेवाएं के लिए गांव को उपलब्ध करा दी है। और जैसे भी और भी इसमें जरूरत होगी, जितना भी पानी है, गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, फसल होनी चाहिए अगली। क्योंकि गुरुजियों ने सभी जहाँ भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनको सभी को ये तन मन धन से सेवा दी है। भाई किसी भी गांव में पानी नहीं रहना चाहिए, अगली किसान की फसल होनी चाहिए। और जो अगली फसल बू है वो लहर आती की हमने वीडियो लेनी है, पहले पानी प्रयोग की ली है, फिर दोबारा फिर वीडियो ली है, और तीसरी वीडियो जो लेंगे जबकि वो भी फसल होनी चाहिए। ये गुरुजियों का उद्देश्य है कि भाई पूरे किसानों की फसल होनी चाहिए। ऐसा धरती पर कोई पुण्य नहीं है जो भगवान कर रहा है। जो भगवान जैसे भाई साहब ने बताया, अगर भाई भगवान आ रहे हैं भाई, वाक्य में से भगवान भगवान जी की जय। 10 की मोटर थी और हमने गुरुजियों की दया से आज भाई पानी नहीं रह गया, 15 की मोटर चली है गुरुजियों ने। और भी आगे भी जरूरत पड़ेगी तो सामान की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन रहेगी तो कमी इनकी मेहनत की रहेगी। गुरु जी कभी भी किसी भी गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये तो एक रूंगे में है। गुरु जी जो समाज के स्वरूप कल्याण के लिए आ रहे हैं, जो लोगों की सोच है कि गुरु जी क्या है, सब कुछ मांगे, राजनीति मांगे। गुरु जी राजनीति में नहीं आएंगे कभी भी। गुरु जी जन का काम करेंगे, जो भी जनता का कल्याण का काम है वो गुरु जी करेंगे, क्योंकि पहले भी करे आगे भी करेंगे। और इस सरकार के भी अधिकारी हैं गुरु जी के, कोई नहीं जाने ना भाई सरकार के विपरीत बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार का काम हल्का करते हैं गुरु जी। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें भी गुरुजियों की तरह आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम हल्का हो जाए। वे कथावाचक हैं, वे लाख लाख रुपये ले ले हैं। ऐसी आपदा में कभी भी आपने एक भी कथावाचक देखा हो तो बता दो। गुरु जी ही अपनी संस्था द्वारा जितना भी काम करवाए हैं, ऐसे ही नौरा ने भी करना चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन एक भी कथावाचक या और धार्मिक संस्था कोई नहीं आया, तो उनमें इतनी सोच नहीं है कि कलयुग में भगवान बिना एक पैसा नहीं जोड़ सकता, एक भी पैसा नहीं जोड़ सकता। यो भगवान है, लोगों समझ लो। भगवान जी की जय हो। जो आप लोगों के लिए आया है, ये जो भगवान आ रहे हैं, ये हमारे कल्याण के लिए आ रहे हैं। और सबसे गर्व की बात होनी चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसा संत जो किसी भी दुख की घड़ी में कभी भी प्रार्थना लाओ और अपना सुख पाओ, कभी भी इसके तरफ तक खाली नहीं जाएगा कोई आदमी। भगवान जी की जय हो। तो भाई इस गांव ने जितना भी मान सम्मान गुरुजियों को दिया है, हम तय दिल से इस गांव का धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सैयद साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
रहे। सभी जोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत धेनुवास में सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सिर्फ आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत धेनुवास, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत धेनुवास से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारे फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा होता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमात्मा लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे दीपक भी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के प्रमाण के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के सुख चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर प्राप्त होती है, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो तो पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। जब पानी भरेगा तो किसान ही इतना ही पानी आ जाए, साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर की विनती की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, नहीं आगे वाली फसल की कोई हानि होगी।
इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को निसंकोच होकर जो भी सामान चाहिए वो आपको मिलेगा। आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें, लेकिन इस पानी को निकालना है। सतगुरु को इतनी चिंता है कि आपके पास बिजली चाहिए, ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जल्दी से जल्दी पानी को निकालें। इसके अलावा सतगुरु जी को आपकी कितनी चिंता है, आप लोगों ने 10 HP की 2 मोटरों की प्रार्थना सतगुरु से की थी, उसके बाद सतगुरु ने 15 HP की 2 मोटर आपको दी है, जो कि हैवी इससे काफी हैवी है, जो आपका पानी जल्दी निकलने में सहयोग करेगी। इसलिए आप लोग पूरे मेहनत से काम करेगा। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।